औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 108 है। पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 9 है। और आयत नंबर 107 रह गई थी। हाँ, उसका ताल्लुक़ पिछले टॉपिक के साथ है। जहन्नमियों का जिक्र किया जा रहा था और जहन्नमियों का जिक्र करते हुए आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहाँ तक बात हुई कि वो जहन्नम में चीखो पकार करेंगे और कम और ज़्यादा आवाज़ की चीखें, गद्दे की आवाज़ की मानद कंपेयर किया था। और यहाँ एक बात ये रह गई कि खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावाति वल अर्ज़ु, समावात वल अर्ज़, कि वो कोई शॉर्ट टाइमली वहाँ नहीं रहेंगे कि थोड़ी देर के लिए चीखो पकार करके उसके बाद उनको निजात दे दी जाएगी, बल्कि वो हमेशा उसमें रहेंगे। और एक बात ये भी कहने की है कि उसमें हमेशा रहेंगे ये वो लोग हैं जो कुफ्र और शिर्क करते रहे हैं, और जो मुसलमान हैं, गुनाहगार हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। उनकी गुनाह की सज़ा हो के अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जब सज़ा पूरी होगी या अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे, पूरी तो कहाँ होगी, अल्लाह तबारक व तआला अगर माफ़ कर देंगे तो फिर उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा और उनको फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उनके मियार के मुताबिक, उनके अमाल के मुताबिक उनको ठिकाने या जन्नत में दर्जे दिए जाएंगे। यहाँ फरमाया कि जब तक ज़मीन व आसमान कायम है जब तक वो वहाँ रहेंगे। ज़मीन व आसमान कायम रहने का मतलब यह है कि हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। ये अरबियों में मुहावरा बोला जाता था और मुहावरतन ये आयत नाज़िल हो गई कि जिस तरह वो किसी चीज़ को दायमी अगर कहते थे तो वो कहते थे ज़मीन व आसमान के कायम रहने तक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुहावरे को रिपीट किया, इल्ला माशा रब्बुका, हाँ अगर अल्लाह तबारक जहाँ फिर उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमा देंगे। फ़ैसला फरमाने से यहाँ मुराद वो लोग जो मुस्लिम हैं, मोमिन हैं और मुस्लिम हैं, उनसे गलतियाँ मिस्टेक हो गई हैं, गुनाहगार हैं, और वो फिर गुनाह की सज़ा पाने के बाद या फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ कर देंगे या उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी, उनके लिए फ़ैसला सुनाया जाएगा। आगे फरमाया कि इन्ना रब्बका फ़अलुल लिमा युरीद, कि बेशक आपका रब जो इरादा करता है वो कर गुज़रता है। यानी ऐसा करना अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुश्किल नहीं है कि वो लोगों की चीखो पुकार होगी। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि 100 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और 100 दर्जों में से एक दर्जा उसने ज़मीन पर पूरी कायनात में तकसीम कर दिया और 99 दर्जे उसने अपने लिए रख दिए जिसके ज़रिए वो क़यामत के दिन अपने बंदों में फ़ैसला करेगा और बंदों पर रहम करेगा। उसकी रहमत से मायूस तो नहीं, लेकिन वो लोग मायूस नहीं जो ईमान लाए और किसी वजह से अमाल साले नहीं कर सके, उन लोगों के लिए वो रहमत के दर्जात होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसके थ्रू माफ़ करेंगे। और इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे और सज़ा पूरी होने तक नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला चूँकि जब 70 माओं से शफीक हैं और 99 दर्जे उसने रहमत के अपने बंदों के लिए क़यामत तक रखे हैं और रहमान और रहीम है, तो फिर उससे मायूस भी नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेकिन फिर बात वही कि ये वो लोग हैं जो ईमान तो ला चुके हैं लेकिन अमाल साले नहीं कर सके। मोमिन की क्वालिटीज़ में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, आमाना व अमिलुस सालिहात, ईमान लाना और नेक अमल करना। ईमान ला चुके हैं और आमिलुस सालिहात नहीं हो सका किसी वजह से, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और जब तक अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम से निकालेगा जब वो चाहेगा। और जब जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, शिर्क इख्तियार किया और ईमान लाए ही नहीं, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहता है वो कर गुज़रता है, जो इरादा करता है वो कर गुज़रता है। अल्लाह तबारक व तआला की शान के ये बैद नहीं है कि वो सारे कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन और बाकी तमाम मज़हब जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह के लोगों ने ख़ुद मज़हब इख्तियार किए, हर किस्म के इंसान को माफ़ कर दे, हाँ वो काफिर है, मुशरिक है,
या जैसा भी है, ये अल्लाह की रहमत से बाइद नहीं है। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला किया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसले को ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। सो अगर वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता तो इसलिए काफ़िरों और मुश्रिकों से उसका वादा है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके अमाल की वजह से हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। तो सो उस वक्त रहेंगे उस वक्त तक वो हमेशा। लेकिन रहमत उसकी उन लोगों के लिए जो ईमान ला चुके और अमाल नहीं कर सके। जो ईमान नहीं लाए और अमाल नेक करते रहे, उनकी अमाल का बदला भी उनको दिया जाएगा, लेकिन आखिरत के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया चाही और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में ही बदला चुका दिया। देखने में अक्सर ये आता है कि ईमान वालों की निस्बत मुश्रिकों और यहूदियों काफिरों की ज़िंदगी किसी हद तक आसान और खुशहाल और आसूदा होती है। इस पर हर बंदा सवाल भी करता है और सोचता भी है। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आखिरत में हिस्सा ना देने का वादा किया हुआ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको नंबर 1 ये कि उनके अमाल की वजह से उनको दुनिया में आसूदा ज़िंदगी दे रहा है, और नंबर 2 के हैं तो वो भी अल्लाह की मखलूक, अगर वो अपने अमाल की वजह से आखिरत से मायूस है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको टोटल मायूस नहीं करता, क्योंकि अल्लाह रहमान रहीम है। तो सो वो दुनिया में उनको आसूदा ज़िंदगी दे के वो उनकी ज़िंदगी को पूरा कर रहा है, और आखिरत में उनके लिए जहन्नम। और एक बात ये भी है कि दुनियावी ज़िंदगी अगर मोमिनों के लिए मुश्किल है तो आखिरत की ज़िंदगी काफिरों की ज़िंदगी या मुश्रिकों की ज़िंदगी के कंपेयर अगर किया जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपेयर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आखिरत में एक नेकी का अमल जो होगा, बदला होगा, उसको 700 गुना बढ़ाया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा इला आखिर, कोई हद नहीं है बढ़ाने की, इतनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा के देगा। लेकिन काफिरों और मुश्रिकों को अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में नवाज रहा है तो अपनी रहमत से ही नवाज रहा है, लेकिन अमाल में से एक के बदले में एक नेकी दे के ही नवाज रहा है, क्योंकि दुनिया में अजर का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने उतना ही कर रखा है जितना कि इंसान कोई करेगा। आखिरत के वादे के लिए अल्लाह ताला ने कम अज़ कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 700, और उससे आखिरत की कोई हद नहीं। वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है, और या फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है, कोई और चीज़ नहीं। इंसान अगर समझे कि वो अमाल की वजह से आखिरत हासिल कर लेगा या दुनिया, तो ऐसा नहीं है। किसी पंजाबी शायर ने फरमाया था कि जे वेखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले। इस तरह की बात कि इंसान को अपनी अमाल को फोकस करना चाहिए, ईमान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे, और अकीदे को दुरुस्त करके अमाल किए जाएं तो फिर उसका अजर व सवाब मिलता है। अकीदा दुरुस्त ना हो तो जितने अमाल किए जाएं आखिरत में उसका सवाब नहीं मिलता। अकीदा का मतलब कि अकीदा आखिरत पर यकीन रखना कि आखिरत की ज़िंदगी इससे हट के एक हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी। जो हमारे पास ज़िंदगी है, इससे हट के जो ज़िंदगी शुरू होगी वो ज़िंदगी हमेशा की है, और वो ज़िंदगी अगर हमेशा की है तो मतलब इस ज़िंदगी जो अभी हम गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी की बेस पे शुरू की जाएगी। जिसके अमाल इधर ज़्यादा होंगे उसको आखिरत में अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत मिलेगी, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी ज़्यादा होगी। और जिसके अमाल कम होंगे उसको उसी तरह की ज़िंदगी मिलेगी। जिसके अमाल बिल्कुल दुनिया में सारे ले चुका है, यानी कि ईमान ही नहीं लाया और वो थोड़ा सारे अमाल अपने दुनिया में ले चुका है, तो बदला तो उसकी आखिरत हमेशा जहन्नम में होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा इरादा करते हैं वो कर भी गुज़रते हैं, यानी वो मोहताज नहीं है, उसके यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, और वो अपने इरादे से और अपनी नीयत से और अपने तरीके से काम करने का आदी है, क्योंकि वो यकता और वाहिद है। और वाहिद और यकता होने की वजह से उसके काम में कोई खलल नहीं पड़ता, कोई असरअंदाज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी की बड़े की सिफारिश कर ली जाए, ऐसा नहीं है कि रोफ चीखो पुकार जैसे कि पीछे जहन्नमियों का जिक्र है कि वो ऐसे चीखो पुकार जहन्नम में करेंगे कि जैसे ज़मीन आसमान फट चुका है, ऐसे चीखो पुकार होगी। अल्लाह तबारक व तआला जो वादा उल्ला शरीक है तो उस पर इन चीज़ों ने असर नहीं करना, और चीखो पुकार ने भी असर नहीं करना, रोने धोने ने असर नहीं करना, सिफारिश ने नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होगी।
दुनिया में उसने इंसानों को पूरा पूरा हिसाब दे दिया जिसने जो अमाल किया। अगर ईमान नहीं लाए तो भी उनके अमाल का पूरा पूरा हिस्सा उनको दुनिया में बल्कि कहीं ज़्यादा मिल चुका, और अगर ईमान लाएंगे तो फिर आखिरत में हिस्सा मिलेगा। अमाल साले क्या काउंटिंग इस सूरत में होती है कि जो नेक अमाल करता है कि अगर ईमान लाया है तो आखिरत में उसका हिस्सा है, और अगर ईमान नहीं लाया तो दुनिया में उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं अमाल नेक का बदला। अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बदला उधार नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तावन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला पर किसी चीखो पुकार का असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हदायत के लिए बार बार पैगम्बर भेजे और बारहा उनकी हदायत के लिए शरीयत नाज़िल की, बार बार दावत दी और बार बार इंतज़ामात किए। और अगर इंसान ने परवाह नहीं की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी समद है, अल्लाह तबारक व तआला ने परवाह नहीं करनी और जहन्नम रसीद कर देना है। लेकिन फिर वही बात कि जो लोग ईमान नहीं लाए, जो लोग काफिर और मुशरिक थे, एक वक्त तक रहे और बाद में ईमान ले आए तो उनकी बख्शिश हो जाएगी, पिछले गुनाह उनके माफ़ होंगे और उनके लिए बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। और अगले के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत सनाजिदुल मुहसिनीन, जितने खलूस से खुजू से वो ईमान लाएंगे इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला बदला भी उसी तरह देंगे। लेकिन अगर मौत के वक्त, अगर अजाब के वक्त, अगर क़यामत बर्पा होते वक्त कोई ईमान लाता है या नेक अमाल करता है तो उस वक्त उसके ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा और अमाल को कबूल नहीं किया जाएगा। उससे पहले किसी भी वक्त जब इंसान हदीस शरीफ के मुताबिक ओहद पहाड़ के बराबर अगर गुनाह कर ले और वो अल्लाह तबारक व तआला के पास रुजू करे और खुशू और खुजू के साथ, और फिर ये कि तौबा करे, तौबा का मतलब ये कि आइंदा ना करने का आयत करे, पिछले पे शर्मिंदा हो और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करे, तो ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को मायूस नहीं करता, वो भी माफ़ कर देता है, क्योंकि उसकी शान करीमी है और वो माफ़ करने वाला है। इसका मतलब ये कि इंसान अगर ईमान ला चुका है तो वो पिछले कितने भी बड़े गुनाह हों उससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। और पिछले गुनाह की बख्शिश का तो वादा है और आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला वो अमाल करने की तौफीक दे जो वो चाहता है, जिस तरह के वो चाहता है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक, दुआ किया करें मेरे लिए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें, वैक्सीनेशन करवा दें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मौजूद मर्ज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम आलम इस्लाम और तमाम आलम को, तमाम दुनिया को इससे महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।